बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या हो रहा है आज हम लोग मैक्सिको चलते हैं। मेरा दिल चाहा कि मैक्सिको से घूम के आते और आपको वहाँ की डिश सिखाती हूँ। बीफ पिकाडियो लिखा होता है पिकाडिलो, लेकिन इसको बोलेंगे बीफ पिकाडियो। तो ये सीखेंगे। बहुत पहले सिखाई थी, बहुत पहले मैक्सिकन खाने पहले मैं बहुत पकाती थी, लेकिन अब जब से मैं अब तक टीवी पर आई हूँ, मैक्सिको जाना मेरा बहुत कम होता है। तो आज हम जाएंगे मैक्सिको। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले बहुत ही ठंडा, बहुत ही आला, मज़ेदार कैरी का स्क्वैश। हालांकि कैरियाँ अभी साइज़ में नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आपको सिखा देती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें हैं हमारे प्रोग्राम में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है। आज मैं बही दाने के बारे में आपसे बात करूँगी। बहुत कम ऐसी बात करती हूँ, और चीज़ों के बारे में बहुत फ़ायदे की होती हैं। उनका तरीक़ाकार क्या होगा ये प्रोग्राम के दौरान बताऊँगी। अच्छा जी, चलें जी फटाफट कुकिंग शुरू करेंगे। बीफ पिकाडियो यहाँ पर बन रही है मैक्सिकन डिश। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। अच्छा जी, एक प्याज है मीडियम साइज़ की, उसे चॉप किया गया है। इसको फ्राई करती हूँ। अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो मुझे स्क्वैश बनाना है, रेसिपी कार्ड भी देख सकते हैं आप। रेसिपी कार्ड देख लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैरियों को मैंने पका लिया छील के। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, उसे चॉप कर लिया है। स्लाइटली पिंक हो जाए तो इसमें मैं डाल दूँगी चॉप किया हुआ लहसुन। 2-3 जवे लहसुन के ले लीजिए, उसे चॉप कर लीजिए। अच्छा, हम कुछ खानों में चॉप किया हुआ डालते हैं, कुछ में पिसा हुआ डालते हैं। जैसे अदरक लहसुन होता है, दोनों मिले हुए भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम खाना क्या पका रहे हैं। हर एक में ना तो पिसा हुआ चलेगा, ना हर एक में चॉप किया हुआ चलेगा। तो बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि चॉप डाल देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हर डिश की अपनी डिमांड होती है, तो उसके हिसाब से ही उसमें लहसुन है या अदरक और लहसुन है, दोनों चीज़ें हैं, तो वो अलग तरीके से ही डाली जाएंगी। चलो जी, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गार्लिक के क्लोव्स हैं, जिनको कि मैंने चॉप किया है। 2-3 जवे ले लीजिए लहसुन के। इसकी खुशबू आएगी ज़रा सी, उसके बाद मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। बहुत ही सिंपल सी डिश है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है। क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, बहुत थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल रही हूँ, नहीं है कोई मसला नहीं है, वैसे हर एक के घर में होता है, कर सकते हैं। अच्छा जी, ये 2 खाने के चमचे हैं ऑरेंज जूस है, तकरीबन 2 ही खाने के चमचे इसमें है नींबू का रस। इसके अलावा 2 अदद टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, और यहाँ पर तकरीबन 2 चाय के चमचे या 1 खाने के चमचे के बराबर टमाटो पेस्ट मैंने लिखी है। नहीं है कोई मसला नहीं, 1 टमाटर ऐड कर लीजिए इसमें, तो फिर 3 टमाटर डाल देंगे आप, अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो। इसके अलावा 2-3 हरी मिर्चें हैं। थोड़े से मैं इसमें किशमिश शामिल करूँगी, काली किशमिश को डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5-2 खाने के चमचे, बस इतनी सी है। तो खाने के चमचों में किशमिश कैसे नापेंगे। अच्छा जी, जैतून है, आधी प्याली जैतून है, और ज़ीरा डालेंगे बिल्कुल लास्ट में, तकरीबन 1.5 चाय का चमचा है। नमक पाएंगे जी हस्बे जायका, और आधा किलो कीमा है। इसके अलावा सब्ज़ी क्या जा रही है इसमें, 1 बड़े साइज़ की जुकीनी है, और 1-2 आलू ले लीजिए। इनको हमने काटा है और थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। जुकीनी को पकाना नहीं है, नरम नहीं करना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलो जी, अब आ रहा है इसमें कीमा। बहुत अच्छी क्वालिटी का कीमा मेरे पास आया है, लेकिन अगर इसके कबाब बन रहे होते तो क्या ही बात थी। मैंने अपने परचेज़र से यही कहा, मैंने कहा जिस दिन कबाब बनते हैं उस दिन कीमा कुछ और आता है, और जिस दिन कीमा बनना होता है उस दिन कीमा कबाबों का आ जाता है। चलो जी, इसकी होगी भुनाई उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज होगा। बल्कि हम सारी चीज़ें भी साथ डाल सकते हैं, इसमें टमाटर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं टमाटर डाल देती हूँ ताकि वो नरम हो जाए।
निगहत हैं जी कराची, तो उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़बरदस्त गुजारा है आपका। और आज जिस तरह आपने बात की ना कि एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ बताएंगी, तो आप कोशिश करें कि डेली कुछ ना कुछ बताया करें ताकि हम कुछ नॉलेज में इजाफा हो। इंशाल्लाह जैसे जैसे पॉसिबल होगा ना, वो निगहत मैं बता दिया करूँगी। लहसन है, हाँ? लहसन देसी इस्तेमाल करें कि चाइना का? ठीक है, ठीक है। लहसन को ये तो मैं अभी डालते हैं, फौरन बता तो दूँगी। उसको भी कुछ कहते हैं कि थोड़ी देर रख के फिर इसको यूज करें, तो इसका थोड़ा आप बता दीजिएगा कुछ ना हाँ। कुछ इस तरह। ठीक है, हाँ हाँ, तो मैं जो हूँ ना आपको बिल्कुल बता दूंगी। बहुत सारी बातें जो लोग आप लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं, यूट्यूब से ले लेते हैं। अब तो हर एक के घर में टीवी चैनल बन गया है। हर एक ने अपनी अथॉरिटी समझ ली है कि जी हम बता सकते हैं, चलो यहाँ से ये उठा लो, यहाँ से ये उठा लो और ये बात बता दो। तो हर चीज़ सुनने समझने की नहीं है हर चैनल की। तो वो चीज़ें जो रियलिटी में हैं, जो फैक्ट है जिनका, उन्हीं को मैं बताऊँगी। तो गार्लिक के बारे में बता देती हूँ। गार्लिक आपको देखो, जो चाइना का आता है ना, उसके बड़े बड़े क्लोव्स होते हैं। तो वो तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल ग्रोथ जो है ना, उसकी वजह से है। अब जो उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाले जाते हैं, तो लहसुन का साइज़ तो एलिफेंट लहसुन एक कहलाता है, एलिफेंट गार्लिक इतने बड़े साइज़ का होता है। तो बात यह है कि हर चीज़ जो है इस्तेमाल की नहीं है। अब आर्टिफिशियली जो चीज़ें ग्रो की जा रही है ना, ये है निगहत लाइन पे है, अच्छा जा चुकी है। तो हर चीज़ जो है वो इस्तेमाल की नहीं है, या किसी ने कुछ भी लिख दिया, तो हर एक को ना तो सुनने वाली बात है और ना ही उस पर अमल करना चाहिए। हम हमेशा से जो लहसुन इस्तेमाल करते आए थे, वही लहसुन इस्तेमाल करें, ठीक है? हमेशा से हम लोगों के घरों में जो इस्तेमाल होता था। अच्छा, पहले लहसुन जब पीस के रखा जाता था, कभी हरा नहीं होता था, अब हरा हो जाता है, क्योंकि उसमें से सल्फ़र जो है, क्योंकि गार्लिक में सल्फ़र होता है ना, वो निकल आता है और वो जो है सारे लहसुन को फिर अजीब सा उसका अपीयरेंस और टेस्ट हो जाता है, तो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गार्लिक को इस्तेमाल करें। देसी लहसुन जिसको कहा जाता है, उसके जब छोटे होते हैं, उनको कच्चा खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ, लहसुन का इस्तेमाल जो है फ़ायदेमंद, कच्चा तो खाते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी में एक स्मेल होती है जो कि बहुत घंटों तक नहीं जाती है, तो अकॉर्डिंग टू हदीस नबी ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसे पका के इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा पकाने के बाद भी वही है और कच्चे में भी वही है, तो बेहतर है पका लें, ठीक है? अच्छा जी, इसका बस पानी ज़रा सा सूखे, इसकी भुनाई हो रही है। ऑरेंज जूस डाल रही हूँ, लेमन जूस बहुत बाद में डालूंगी, है ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं। किशमिश, काली किशमिश इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो किशमिश है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, टमाटो पेस्ट मैंने लिखा हुआ है, नहीं है अवेलेबल, बिल्कुल नहीं मिलती है और हर कोई लेता भी नहीं है। अब एक टमाटर का इजाफा करके मैं सारे ऑप्शन देती हूँ आपको, देन एंड देयर। ये नहीं कि मैं इसका जवाब आपको कल दूँगी, भाई टाइम होगा तो दे दूँगी, नहीं हुआ तो फिर पोस्टपोन करूँगी उसे। काली किशमिश आ गई है, कोई सी भी किशमिश डाल दें, किशमिश से इसका टेस्ट अच्छा बनता है। हरी मिर्चें या भी नहीं डालूंगी। जैतून है जी, जैतून डालेंगे, जैतून डालें। अच्छा है, जैतून का इस्तेमाल मैं आपको एक बात बताऊं, अपने दूसरे अखराजात को कम करें और जैतून का इस्तेमाल करें। जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन, पकाने में भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल डंके की चोट पे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, यहाँ की कंपनीज, अब ये वाला जैतून का तेल है, अब वो जैतून का तेल है, ये एक्स्ट्रा लाइट है और ये पोमेस है और ये एक्स्ट्रा वर्जिन है। देखें जी, ये जैतून मैंने एक के 2 पीस किए में पिटेड है, यानी उनकी गुठली निकली हुई है। किसी दिन मैं दिखाऊंगी, मेरा वो पिटेड का जो टूल है ना, वो गुम हुआ है। बहुत साल पहले मैंने सिखाए थे आपको चेरी से भी निकालने और जैतून से भी, बड़े आराम से निकल जाते हैं और जैतून बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल आता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अपने माइंड को थोड़ा सा ना आप लोग डाइट के मामले में चेंज करें। यकीन जाने, जैसे मैं अब अपनी बात करूं, अब कहेंगे राहत तुम्हारे जैसे तो नहीं हो सकते ना, तो हो जाए ना, किसी ने मना थोड़ी किया है। मेरी सारी चीज़ों में होते हैं लोग, कुकिंग में होते हैं, रेसिपीज़ में होते हैं, टोटकों में होते हैं, तो इसमें क्यों नहीं? तो सिंपल खाने, अपना चीज़ बनाएं। देखें जी, दिखा दिए ना जैतून, आपने ये रहे हमारे पास, मैंने 1 के 2 लंबाई में किए हुए। अच्छा, क्या करेंगे? दही रखें, दही को कपड़े में से पानी निकाल लें, पानी उसका इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ों में आटा गूंदने में इस्तेमाल करें, सालन पकाते हैं उसमें ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें और थोड़ा सा पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही आपने कपड़े में लटका दी, आपका चीज़ तैयार हो गया।
पक्का, बिल्कुल बेहतरीन, लाजवाब। चीज़ अवेलेबल नहीं है ना, दूसरे लेने जाते हैं। एक ज़माने में यहाँ कराची में मिलना शुरू हुआ था, यकीन जाने 1200-1500 रुपये किलो था। हर कोई नहीं ले सकता, पॉसिबल नहीं है। अपना चीज़ खुद बनाई, बन गया चीज़। दही को कपड़े में लटकाया, पानी निकल गया, उसका चीज़ बन गया। ठीक है, ये इस्तेमाल करें। जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन इस्तेमाल करें, पकाएं भी उसी में, सलाद भी उसी से बनाएं और रोटी डुबो के भी वही खाएं। एक ही तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओनली। कोई लाइट वाइट नहीं, कोई पोमेस नहीं, कुछ नहीं। पोमेस तो बिल्कुल कचरा है मुझसे अगर पूछें आप। सिर्फ उसमें जैतून का तेल नहीं होता, उसमें दूसरे तेल भी मिलाए हुए होते। और वो जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता है ना जैतून का, जब खली रह जाती है उसकी, तो जैसे हम गन्ने का जूस निकालते हैं, निचोड़ के वो मशीन चला के कोशिश करता है कि भाई कुछ और निकल आए। ये होता है पोमेस। ये है ओलिव पोमेस ऑयल। तो कहते हैं इसमें पकाएं, कोई फ़ायदा नहीं। किसी ऑर्डिनरी ऑयल में पकाएं या ओलिव पोमेस में पकाएं, एक ही बात है। पहले ज़माने में क्या होता था, जब कैटेगराइज किया हुआ ही नहीं था, तो क्या करते थे, हर चीज़ जो थी वो एक्स्ट्रा वर्जिन में बनती थी। होता ही एक्स्ट्रा वर्जिन था, कोई दूसरा होता ही नहीं था। बिल्कुल गाढ़ा तेल होता था। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी मैं और बात करती हूँ, पहले चीज़ें कर लूँ। अच्छा जी, मैक्सिकन खानों में मिर्चें होती हैं और बड़ी कड़ाकेदार होती हैं। मैं आपको बताऊँ, इसमें सिरानो चिलीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। सिरानो चिलीज़ जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा मिर्चें होती हैं, बहुत तेज़ वाली मिर्चें होती हैं और ऑरेंज कलर की, थोड़ी छोटे साइज़ की होती हैं, मोटी होती हैं, खूबसूरत मिर्चें होती हैं। आप यकीन जाने ले लेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। जैतून डाल रही हूँ, सब चीज़ें डाल रही हूँ, मैं डिश को फिनिश कर रही हूँ। अच्छा, तो सिरानो नहीं मिलेंगी, हमारी अपनी मिर्चें हैं। हमारे पाकिस्तान में, हमारे थर में इतनी अच्छी मिर्चें होती हैं। जो तेज़ वाली मिर्चें वो इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने बहुत ज़रा सा पानी इसमें डाला था, सारी चीज़ें आपके सामने डाली थी। अब जाता है लेमन जूस, बिल्कुल एंड में डाल दिएगा। लेमन जूस यूजुअली क्या होता है, अगर पकता है ना तो कड़वाहट आ जाती है उसमें। नमक पाएंगे जी थोड़ा सा, हस्बे जायका कर सकते हैं। ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, बिल्कुल लास्ट में। अभी क्या जा रहा है इसमें, जुकीनी एंड पोटैटो, गाजर भी डाल सकते हैं। दोनों को फ्राई किया हुआ है। एक जुकीनी है बड़े साइज की, एक है 2 पोटैटो फ्राई किए हुए, ठीक है। डाइस हमने इसको किया हुआ है। अच्छा जी, बही दाने के बाद बस हमारी डिश डन है। 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखें। थोड़ी सी ग्रेवी करना चाहें तो इसमें पानी को शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, क्योंकि जुकीनी को तो हमने नहीं पकाना है। जो हमने उसको फ्राई किया है उसकी कुकिंग उतनी ही काफ़ी है। और आलू को ऑब्वियसली पकाना है। जग कितने छुपा के जाएंगे चीज़ें, शेफ़ आराम से ढूंढेंगी। चलो भाई, ये दम पे गया। अब मैं बही दाने के बारे में आपको बताती हूँ। अच्छा सुने, ये कैरी का स्क्वैश आज नहीं बनेगा। क्या करेंगे, बहुत ही कारामद बात आपको बता रही हूँ। ये दम पे, ठीक है, इसको कवर कर दें। आपने क्या करना है, कैरियों को छीलना है। अभी तो कैरियाँ मुझसे अगर पूछे ना तो साइज़ में तो आई नहीं है कि जिसकी कि चीज़ें बनाई जाए। अभी तो सिर्फ उनको देखें आप। छील लेना है, छीलने के बाद उसका सारा का सारा फ्लैश निकाल लेना है और गुठली हटा दीजिए। गुठली डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें क्योंकि गुठली हम स्क्वैश तो नहीं बनाएंगे ना, हाँ उसके ऊपर गूदा नरम हो जाएगा तो वो उतार सकते हैं। पानी डाला, मैंने स्लाइस किया इसको, पानी डाला और इसको पका लिया है। ये देखें, पकाने के बाद ये अभी ऐसे बिल्कुल नरम हो जाएगा, इसका गूदा बिल्कुल नरम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको अभी नहीं बना रहे ना, प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ हमारा। अब इसको क्या करेंगे, आप थैली लेंगे और थैली में इसको आप फ्रीज कर देंगे। थैली कहाँ रख दी भाई? हाँ, यहाँ थैली नहीं है। हाँ जी, थैली कहाँ रख दी? थैली और रबर बैंड, ठीक है। तो जो हमारी थैलियाँ होती हैं जो हम फ्रीज़र में रखते हैं, थोड़ी मोटी थैली, उसके अंदर आप डालेंगे, रबर बैंड लगाएंगे और अगर जिप लॉक है तो इट्स ओके। तो उसको आप बंद कर देंगे और बंद करने के बाद फिर आपने उसको फ्रीज़ कर देना एज लॉन्ग एज यू वांट, ठीक है। पूरे साल के लिए रह सकता है। ये फ्रीज़ हो गया। इससे आप चटनी बनाएं, स्क्वैश बनाएं, पन्ना बनाएं, व्हाटएवर, ठीक है जी। तो ये है एक तरीका, मैंने ये आपको बता दिया। थैली मिल जाए तो मैं भी आपको पैक करके बता दूँ। अच्छा, इसके अलावा कैरियों को सेव करने का तरीका भी मैंने सिखाया, बार बार सिखा दूँगी। ये जो कैरियाँ हैं, इनको कच्ची कैरी है, हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है, बिल्कुल सख्त है। छीलेंगे, छीलने के बाद इसके पीसेस बनाएंगे और पीसेस को आपने थैलियों में डालना है, फ्रीज़ कर देना है।
उसके बाद आप इससे जो बनाना चाहें अचार के अलावा, क्योंकि अचार में पानी आ जाता है। अगर आपने कैरियों को मसाला और नमक लगा के फ्रीज़ किया तो आपकी कैरियाँ सड़ जाएंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। फ्रीज़र में जाके भी नमक लगने से पानी बहुत सारा निकल आएगा, और पानी जब निकल आएगा तो कैरी बेकार होगी, फिर अचार नहीं बना सकते, फिर आप कुछ और बना दें उसको वैसे ही खाने में डाल दीजिए। लेकिन तेल वाला अचार आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें पानी आ जाएगा और आपका अचार ख़राब हो जाएगा। नमक लगा के कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने नमक लगाया तो आपकी कैरियाँ ख़राब हो जाएंगी। ठीक है जी, इसको हम, हाँ जी कितने और थैली, हाँ किधर रखी भाई, चलो खैर अभी नहीं मिल रही, मैं बाद में थैली में भरना सिखाया हुआ तो है। फालसे मैंने बताए, फालसे जो है आप रखें वैसे ही थैली के अंदर। किस ज़माने में बताया था फालसों के बारे में, जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था। ये कोई यूट्यूब पर इधर उधर की नहीं होता, मैं नहीं उठाती, बिल्कुल नहीं उठाती, मेरी चीज़ें होती हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे लिए वही बहुत काफ़ी बड़े प्रेशियस होते हैं। बहुत ही लजीज बना है ये बीफ पिकाडियो, यकीन जाने, सो सिंपल, क्या चीज़ें वही तो हैं सारी जो घर में मौजूद हैं। मेरी कुकिंग में भी आप लोग देखते होंगे कि मैं बहुत महंगी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती, कभी कभार मैं भी कभी आ गई हो। फ़िलहाल तो मुझे याद नहीं कि मैंने कोई ऐसी महंगी रेसिपी बनाई हो, रेगुलर चीज़ें सारी, ये सारी चीज़ें आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही लजीज बना है बीफ पिकाडियो, और इसको मैंने बटर राइस के साथ सर्व किया। आप इसके लिए फ्लावर टोर्टिया बना सकते हैं, जो इसकी रोटी होती है वो आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। और टोर्टिया बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। सिंपल आटा गूंदें और वाइट आटा लें या मैदा लें, तो वो टोर्टिया बन जाएंगे। अपने आटे से भी, जिसे हम चपाती बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टोर्टिया बन जाता है। तो टोर्टिया क्योंकि सिखा दिया था मैंने, तो इस वजह से मैंने टोर्टिया नहीं बनाया है। तो इसको मैं बटर राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। इसके साथ पोटैटो भी दे सकते हैं आप, और अलहदा से करके, अगर चाहें तो फ्राई करके दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सावर क्रीम भी दे सकते हैं। तो सावर क्रीम चलो किसी दिन बताएंगे, कंप्लीट मैक्सिकन खाना आपको मज़े कराएंगे। तो चले जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।